और बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो मथुरा से है, जहां पर कपड़ा दुकान में आग लग गई है। 3 मंजिला दुकान में आग लगी है। बिजली के खंभे पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। थाना गोवर्धन इलाके के बड़ा बाजार की घटना है, जहां पर बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कपड़ा दुकान में आग लगी, 3 मंजिला दुकान आग की चपेट में आ गई। भीषण आग के चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पास में ही बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट के चलते चिंगारी निकली और उससे दुकान में आग लगी और फिर देखते देखते आग से लाखों का नुकसान हो गया। फौरन ही दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जल चुका था। कमी है, यहाँ एक लट्ठा लगा हुआ है, उसका पूरे ज्यादातर बाजार के तार लगे हुए हैं 3 साइड में, वहाँ कोई नहीं देखता है। 3-4 दिन में फॉल्ट होना, आग लगना आम बात है। उस बोर्ड आग लगी है बोर्ड में और बोर्ड से लग गई है दुकान के कबाड़ी में लगी है। अच्छा, एक चीज हमको यहाँ देखने को मिली है, किसी भी दुकान पर कोई भी अग्निशमन का कोई सिलेंडर मौजूद नहीं था। क्या कहेंगे इसके बारे में? दुकान वाला कोई है ही नहीं, निकल के ही नहीं आ रहा है, खोले तो सिलेंडर है कि नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई दिक्कत हो जाए। अच्छा, नहीं दमकल यहाँ कितने समय में पहुँची है? 2 घंटे। मथुरा में जहां कपड़ा दुकान में भीषण आग लग गई, तो वहीं शाहजहांपुर में 2 दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये घटना थाना चौक कोतवाली के कच्चा कटरा की है, जहां पर मोबाइल दुकान और दवा दुकान में अचानक से आग लग गई। फतेहपुर में किसानों की फसलों में आग लग गई। वहीं किसानों की सैकड़ों बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फसल पूरी तरीके से जल चुकी थी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कपड़ा दुकान में आग लगी जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। मथुरा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शाहजहांपुर में भी 2 दुकानों में आग लग गई, यहाँ पर भी लाखों का नुकसान हुआ है। मोबाइल दुकान में आग लगने से दुकान के भीतर रखे मोबाइल जल गए हैं, जबकि फतेहपुर में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। 150 बीघे से अधिक फसल यहाँ पर गेहूं की तैयार फसल जलकर राख हो गई। और बात करते हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। 18 जिलों में 3,33,000 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज बैलेट बॉक्स में कैद हो जाएगा। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। इसके साथ ही 75 जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी मतदान हो रहा है, जिसका फैसला 2 मई को आएगा। दरअसल जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और ग्राम प्रधान के साथ साथ ग्राम सभा सदस्य के लिए भी वोटिंग हो रही है। इस चुनाव को देखते हुए बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। तो रहिए सावधान, कीजिए मतदान और बनाइए गांव की सेहतमंद सरकार। कोरोना काल में चुनाव कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए सरकार की ओर से हर बूथ पर सुरक्षा और सेहत दोनों के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए कहां पर कितने उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं। पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में वोटिंग होगी। इन 18 जिलों में हजारों प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। टूटी सड़कों को ठीक कराना है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सभी उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 779 जिला पंचायत वार्ड में 11,749 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र पंचायत के 19,313 पदों के लिए 71,418 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं 14,789 ग्राम पंचायतों के प्रधान पद के लिए 1,08,562 उम्मीदवार मैदान में हैं।
और चलिए अब आपको कुछ ज़रूरी जानकारी भी दे देते हैं। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो दिखाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं। मतदान करने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र सहित 12 दस्तावेज दिखाकर वोटिंग का अधिकार दिया है। कौन से 12 दस्तावेज हैं वो भी हम आपको बताते हैं, जिसको लेकर आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, इसके अलावा पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन दस्तावेज और साथ ही सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र। इसके अलावा आधार कार्ड दिखाकर भी आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहचान पत्र में आपकी फोटो होना आवश्यक है। कई बार लोग पासबुक लेकर चले जाते हैं लेकिन उसमें से फोटो गायब होती है, तो ऐसे में आप वोट नहीं डाल पाएंगे। फोटो वाला पहचान पत्र लेकर ही आप अपना वोटिंग कर सकते हैं। और गाजियाबाद की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज सुबह से खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए कैसे मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। खास बात यह है कि इस दौरान सभी के चेहरे पर मास्क दिखाई दिया, क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले ही इस बात को लेकर जागरूकता फैला दी गई थी कि जब आप वोटिंग करने के लिए आएँ तो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा। देखिए कैसे हर किसी का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, हाथ सैनिटाइज करवाया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर चेहरे पर मास्क लगा हो। में आज से त्रिस्तरीय चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। ऐसे में फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही एक सेंटर पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का आना जाना यहाँ पर बदस्तूर जारी है। ये वो लोग हैं जो यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं, अपने अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ आपका पहले टेम्परेचर नापा जा रहा है, साथ ही आपको सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद ही आप अंदर की तरफ जा पाएंगे। साथ ही अगर बात की जाए पुलिस व्यवस्था की तो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरीके से की गई है ताकि जो भी लोग आ रहे हैं उनकी आईडी चेक की जाए। कुछ लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं उन सभी को यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही जो उनकी मतदाता पर्ची है उस पर्ची को भी चेक किया जा रहा है। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, वोट देने के लिए आए हैं, वोट का अधिकार अपना यूज़ करने के लिए आए हैं, इस बार क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं आप? जो हमारे लिए सब काम करें, जो जनता के बीच में आए, ये नहीं कि अपने घर बैठ के ही मतलब जीत गए और उसके बाद घर बैठे रहें। जो पब्लिक में आके हमारी मतलब सुने। नहीं, हमारे यहाँ काम अच्छा करा है और क्या कहते हैं, हम यही चाहते हैं अच्छा हो, सब बढ़िया हो। हाँ, और हमारा काम अच्छा हुआ है यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं। जुड़ना चाहिए भैया, क्षेत्र का विकास। हाँ अच्छा भैया, पब्लिक को खुश रहो। बस पब्लिक खुश रहो, उनका कहना सिर्फ यही है, माता जी का कहना। लेकिन इस उम्र में भी जिस तरीके से वोट का अपने अधिकार का प्रयोग कर रही हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि जो लोग अभी भी अपने घरों में कैद हैं, बंद हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं, उन्हें भी घर से बाहर आना चाहिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और जो उनका सही प्रत्याशी है उसको जिताना चाहिए। अब देखना ये होगा आज शुरू हुए इस त्रिस्तरीय चुनाव में क्या कुछ हल निकल कर आता है और कितनी प्रतिशत वोटिंग हो पाती है। इसका नतीजा शाम तक पता चल पाएगा कि आज गाजियाबाद में हुए मतदान में कितने प्रतिशत वोट लोगों ने किया है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और वोटिंग को लेकर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है बताने के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश हमारे साथ भदोही से हैं, श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ हैं और सुमित हमारे साथ हाथरस से हैं। सुमित, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, कैसा उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है और खासतौर से कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या फिर उसमें कोई लापरवाही देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाथरस जनपद में 9,44,000 से अधिक मतदाता 1636 के मतदान बूथों पर मतदान करेंगे। वहीं 7,663 प्रत्याशियों को आज वोट दिया जाएगा। उनकी मतपेटिका में उनका भविष्य तय होगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से ये पूरा एक चंपा बूथ है वो जो बनाया गया है। यहाँ पर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है पुलिस द्वारा। पूरी तरह से हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मास्क है। महिलाएं भी मास्क लगा के आई है, बुजुर्ग महिलाएं भी मतदान आज अपने मत का इस्तेमाल कर रही है, मत का प्रयोग कर रही है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो पूरी तरह से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर तैनात की गई है। सभी के चेहरे पर मास्क साफ तौर से देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कोविड की गाइडलाइंस को यहाँ जिला प्रशासन पूरी तरह से पालन करा रहा है। चाहे वो मतदाता हो या सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी हो, सभी को कोविड की गाइडलाइन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। सुबह 7 बजे से इस बूथ पर मतदान लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग भी यहाँ मतदान करने के लिए आ रहे हैं। जी ठीक है सुमित, आप बने रहे हमारे साथ। कानपुर चलते हैं, वहाँ से श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, आपके पास क्या अपडेट है, कैसी हो रही है वोटिंग वहाँ पर? देखिए, आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदान का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है।
तमाम मतदाता हैं वो बूथों पर जा रहे हैं और मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लाइन लगी हुई है। ग्रामीणों को एक स्वस्थ सरकार चाहिए और साथ ही साथ एक बात ये भी है कि अपने विश्वास का ख्याल रखना है। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मास्क लगा करके आए हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बूथ है उसके अंदर जाने से पहले उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है। उनका टेम्परेचर जब सही है उनको ही अंदर जाने दिया जा रहा है और उसके बाद जो मतदान की प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बूथ का दृश्य किस तरीके से यहाँ पर मतदान चल रहा है। यहाँ पर भी सैनिटाइजर की बोतल रखी हुई है, यानी कि एक बार गेट में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। उसके बाद जब वोटर है वो अंदर आता है, उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है और उसके बाद जब वो मत डालने के लिए जाता है तो जो मत पत्र छूने से पहले भी उसको एक बार सैनिटाइज उसके हाथ कराए जाते हैं और उसके बाद उसको मतों को दिया जाता है और वो अपने मताधिकार का अच्छी बात है श्याम कि यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। हम चलते हैं भदोही, वहां से दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, सुबह 7 बजे से ही भदोही में 1889 जो बूथ हैं उन पर मतदान जारी है और औराई ब्लॉक के रैपुरी गांव में जो है बूथ मतदान संख्या 12 पर जो है जिला पंचायत सदस्य पद के जो प्रत्याशी थे उनका पर्चा बदल गया था। 25 नंबर वार्ड है, यहाँ 24 नंबर का पर्चा आ गया था। हम उसी बूथ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी देर तक मतदान बाधित भी रहा है। उसके बाद जो अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा समय के बाद मतदान को चालू कराया है। आपको बता दें कि पूरे जनपद में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और 77 क्लस्टर मोबाइल की टीम बनाई गई है जो मतदान केंद्रों पर जाकर निरीक्षण कर रही है। वहीं तमाम मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो रहा है। यहां मतदाता मास्क तो जरूर लगा रहे हैं लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है वह उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मतदाता बिल्कुल पास खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी, ये थोड़ी चिंता की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन इसका संज्ञान लेगा और वहां पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाया जाएगा। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, ये कवरेज लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।